विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ओम। वैदिक संस्कृति के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। हम सांख्य दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं। हमारी संस्कृति जो ज्ञान से भरी पड़ी है, माने ज्ञान का अकूत भंडार है। हर प्रकार के ज्ञान का, व्यक्ति की सांसारिक उन्नति से लेकर के आध्यात्मिक उन्नति के सोपान, एक एक करके कैसे वो आगे बढ़ सकता है, चढ़ सकता है, प्राप्त कर सकता है अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को, सब कुछ हमें पता चलता है। इतनी रिच कल्चर है, इतनी समृद्ध संस्कृति है हमारी। सांख्य दर्शन के पहले अध्याय में जो बात कही जा रही है, तीनों दुखों से निवृत्ति की बात कही गई। हमने देखा आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख। इन सभी दुखों से निवृत्ति, निवृत्ति भी कैसी? अत्यंत निवृत्ति। सामान्य निवृत्ति सामान्य पुरुषार्थ से होती, और अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ से होती है। तो होने के लिए कैसे होगी? तो बहुत सारे उपाय होते हैं, दृष्ट साधन है जिनके माध्यम से हम अपने दुखों को दूर कर लेते हैं। सर्दी लगती है, वस्त्र पहन लेते हैं, दृष्ट साधनों से भी दुख दूर हो जाते हैं। ऐसे ही अदृष्ट साधनों से भी दुख दूर होते हैं। तो इसमें कहा न दृष्टा तत्सिद्धि। दृष्ट साधनों से मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती। सारे दुखों से निवृत्ति हो जाए, अत्यंत निवृत्ति हो जाए दृष्ट साधनों से, तो इसका तो निषेध कर दिया। कहा कि निवृत्तिरपि अनुवृत्ति दर्शनात्, दृष्ट साधनों से तो अगर निवृत्ति हो भी गई तो दुख आते ही रहते हैं बार बार, कोई और आ जाएगा। भूख लगी, भोजन किया, फिर लग जाएगी। माने क्षणिक होती है, कुछ समय के लिए होती है, स्थायी नहीं होती, अत्यंत निवृत्ति नहीं होती। और तो कहा कि भाई अत्यंत पुरुषार्थ करना पड़ेगा इसके लिए। तो पूछते हैं पुरुषार्थ तो हम करते ही हैं। तो हम जो पुरुषार्थ करते हैं वो पुरुषार्थ ऐसा होता है जैसे भूख को मिटाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। भूख लगी, प्रात्यहिक शुद्ध प्रतिकारवत तत्प्रतिकार चेष्टनाद पुरुषार्थत्वम, ऐसे कहा कि वो पुरुषार्थ तो अत्यंत पुरुषार्थ की कोटि में नहीं आएगा। एक बड़ा संदेश दे रहे हैं समाज को। हम लोग सोचते हैं ना कि प्रातः काल से लेकर रात्रि पर्यंत केवल भौतिक संसाधनों को जुटाने में हम पूरा समय लगा देते हैं। सत्ता, संपत्ति, ऐश्वर्य, इसकी प्राप्ति में ही घर परिवार बना लिया, बसा लिया, और सोचते हैं कि इतिश्री हो गई। और ऐसा नहीं है कि वो कार्य नहीं करते हैं, कार्य तो करते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी शास्त्रकार उसको अत्यंत पुरुषार्थ की कोटि में नहीं रख रहे, क्योंकि उससे दुखों की अत्यंत निवृत्ति नहीं होती है। कुछ लोग पूछते हैं ना कि अध्यात्म मार्ग क्या है, कि हम भी तो पुरुषार्थ करते हैं, आप लोगों से अधिक करते हैं। कुछ यूं भी कहते हैं कि हम कोई खाली रहते हैं क्या, समाज में रहते हैं तो देखो सुबह से लेकर शाम तक कितना पुरुषार्थ करते हैं, कितना कार्य करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। और कहीं कहीं तो कुछ ऐसे ताना सा मार देते हैं कि आप लोग तो यहाँ रहते हो खाली, सुबह शाम क्या है, हम लोग तो इतना पुरुषार्थ करते हैं, रात दिन लगे रहते हैं। शास्त्रकार ने उसको पुरुषार्थ की ही श्रेणी में रखा है, और अत्यंत पुरुषार्थ के लिए कहा है कि जो अध्यात्म के पथ का वर्ण कर लेते हैं। आध्यात्मिक पुरुषार्थ को अत्यंत पुरुषार्थ की श्रेणी में रखा है कि जो वैचारिक स्तर पर भी कार्य करता है। समाज में हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो स्थूल स्तर पर करते हैं। मन के विचारों को विकारों से हटाना, मन में उत्पन्न किसी भी अशुभ भावना को स्थान न देना,
अच्छा कार्य इच्छा न होने पर भी प्रबल वेग से करना, ज्ञान और श्रद्धा पूर्वक पुरुषार्थ की पराकाष्ठा में जीना, लगातार सातत्य से। यह है अध्यात्म का मूल मंत्र। खाली बैठना नहीं है। जब इस स्तर पर कार्य करते हैं तो अत्यंत पुरुषार्थ करते हैं। तो शारीरिक पुरुषार्थ का निषेध नहीं किया, शारीरिक मानसिक वैचारिक पूरे प्योर ज्ञानपूर्वक श्रद्धापूर्वक प्रतिपल प्रतिक्षण स्वयं को शुभ कार्यों में लगाए रखना। और आध्यात्मिक क्यों कहा गया? क्योंकि हमारा प्रयोजन क्या है? स्व की प्राप्ति, अपने आत्मबोध, ये प्रयोजन है वहां पर हमारा प्रयोजन ये नहीं कि हमें यश मिले। वहां पर प्रयोजन हमारी यश कीर्ति सत्ता संपत्ति से नहीं है। वहां प्रयोजन होता है, पुरुष है प्रयोजन जिसका अपने आत्मा का बोध होना और उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति होना। उसी को अमृत पद से भी कहा गया है, अमृत पदम ऐसे बोलते हैं। अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां अमृतम गमय, ऐसे कहा। मृत्यु से तो छूट जाऊं, अमृत से ना छूटूं। अमृत पद को पाने की बात कही। स्वर्ग लोक को जो स्वर्ग कहते हैं, अमृत पद कहते हैं, मोक्ष जिसको कहते हैं और अच्छे शब्दों में, मोक्ष। मोक्ष क्या है? बंधनों से छूटना, राग द्वेष अज्ञान जनित सभी मोह पाशों से छूट जाना, बंधनों से छूट जाना। वो कैसे संभव है? अत्यंत पुरुषार्थ से संभव है। ये कहा अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय। कितनी अच्छी बात है। अंधकार से मैं प्रकाश की ओर ले चलूं, बुराई से अच्छाई की ओर ले चलूं, अच्छे पथ की ओर ले चलूं, और मृत्यु से भी हमें छुड़वा दो। हमें मृत्यु से भी, ये जन्म मरण का जो बंधन है ना मृत्यु का, इससे भी भगवान हमें छुड़ा दो। मां अमृतम गमय, मृत्यु के बाद भी जो अमृत पद है उससे ना छुड़वाओ। मोक्ष सुख की जो बात कही जाती है, ऐसी प्रार्थना वेदों में भी आती है। तो ये सब कब संभव है? अत्यंत पुरुषार्थ, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं ना, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ मानो अत्यंत पुरुषार्थ को ही तो परिभाषित करते हैं वो। और सरल शब्दों में अच्छे से समझ में आ जाए, बिना रुके बिना थके, ईश्वर आस्तिक होकर के, गुरु को समर्पण करके आगे बढ़ते रहो। तो कहा, तो फिर उससे क्या होगा? न दृष्टा तत्सिद्धे, दृष्ट साधनों से तो सिद्धि होती नहीं है और दुख तो आते रहते हैं बार बार। तो कहा फिर पुरुषार्थ तो करना पड़ता ही है, थोड़ा बहुत सभी करते हैं। जैसे बुभुक्षा होती है, भूख लगती है, तो कहा कि ये तो सामान्य पुरुषार्थ की कोटि में आता है। फिर कह रहे हैं कि सर्व असंभवात, कि ये जो है ना, ये जो देश काल परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती है ना, इन देश काल परिस्थितियों में ना जो दृष्ट उपाय है ना, जो वे दिखते हैं, बीमार हो गए दवाई ले ली, ठीक हो गए, कोई समस्या हो रही है किसी प्रकार की, किसी से बातचीत कर ली, कोई भाषण सुन लिया किसी से, अच्छा सा पुस्तक पढ़ ली, स्वाध्याय कर लिया, सब दृष्ट उपायों में आते। तो सर्व असंभवात, सारी समस्याओं का समाधान तो नहीं हो सकता। कोई सोचे कि हमने योग कर लिया, यज्ञ कर लिया, सत्संग कर लिया, एक दिन कर लिया और बस हम तो सब छूट गए, ऐसा नहीं। प्रतिदिन परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज जी प्रतिदिन योग करते हैं। ऐसा नहीं कि एक साल में एक दिन की चलिए जो है गुरु पूर्णिमा पर कर लिया, या रामनवमी के दिन कर लिया, या अमावस्या पर कर लिया, किसी दिन विशेष, या दीपावली पर कर लिया, होली पर कर लिया,
ऐसा नहीं, प्रतिदिन प्रतिपल इतना सजग होकर के करते हैं कि रात्रि को भी यदि 12 बजे आए, 1 बजे आए, 2 बजे आए और किसी दिन ना भी सोए तो भी योग जरूर करते हैं। यह है अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, इसको कहते हैं अत्यंत पुरुषार्थ। इससे होती है अत्यंत निवृत्ति दुखों से। इस स्तर पर कार्य करना होता है। तो कहा सर्व असंभवात, क्योंकि अत्यंत पुरुषार्थ यदि नहीं करेंगे ना तो जो भी दृष्ट उपाय है ना, जो दिख रहे हैं आंखों से, जितना हम कर पा रहे हैं, उनसे सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। सर्व असंभवात ऐसे बोलिए, सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? संभवे अपि सत्ता संभवात। और क्या कह रहे हैं? संभवे अपि। और यदि कोई ये कहने लगे नहीं हम बहुत बहुत मेहनत करेंगे और संभव है कि हम अपने सारे दुखों को दूर कर दें, तो कह रहे हैं संभवे अपि, ये संभव हो तो सकता है, लेकिन संभव होने पर भी सत्ता संभवात, उस दुख की सत्ता तो बची ही रहेगी, संस्कार तो बचे ही रहेंगे, बिल्कुल समूल नाश नहीं कर सकते उन दुखों का। ऐसे कह, आप सोचो कि हम स्थूल रूप से सारे दुखों को दूर कर देंगे। महात्मा बुद्ध के विषय में जानते, जब वो राजकुमार थे तो उनको एक महल में रखा गया उनके पिताजी ने, तो शुद्धोधन नाम था उनका। तो उन्होंने उनको अच्छे से महल में रखा और उनके पास कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति नहीं, बूढ़ा नहीं, सारे तरुण युवा, सब सेवा में कर्मचारी, सारे अच्छे, भोजन प्रसाद, जीवन के जो भी सुख होते हैं सब प्रकार से उनको उपलब्ध, ताकि उनको कोई दुख ना हो किसी प्रकार का। संभवे अपि, वो बताना चाह रहे हैं संभवे अपि, यदि हम ऐसी परिस्थिति बना भी दें कि भाई कोई दुख ना हो, तो भी सत्ता संभवा, दुख की सत्ता तो है, उसको नष्ट तो नहीं किया जा सकता बिना ज्ञान के। एक दिन गए बाहर घूमने, दुनिया बदल गई। और उस समय भी ऐसे ही घूमने नहीं गए थे, पूरे राज्य में मुनादी करा दी थी, पूरे राज्य में सूचना दे दी गई थी कि आज राजकुमार बाहर आ रहे हैं, तो कोई भी फटे हाल फटे वस्त्रों में ऐसे ऐसे कोई दिखे ना, सब बड़े अच्छे सज धज के रहे। जितने बुजुर्ग थे सबको कहा गया था सब अपने घरों में रहे, उनको कोई दृष्टिगोचर ना। लेकिन दिख गई, एक बूढ़ा व्यक्ति भी दिख गया लाठी लेके जाता, एक शमशान यात्रा में जा, वो भी दिख गया। ये ऐसे होता क्यों है? स्पार्क, एक स्पार्क की आवश्यकता होती है हमेशा। हम सब लोग भी यहाँ आए हैं, आप भी आए हैं, सबके अपने अनुभव है। कोई एक बात ऐसी होती है जो हिट करती है। कुछ लोग कहते हैं ना, अच्छे शब्दों में कह रहा हूं, कुछ ऐसे कहते हैं वैसे नेगेटिव सेंस में कुछ बोलते ना, इसकी बात ने तो दिल चीर दिया। पर ये अच्छे अर्थों में भी होते हैं, किसी की बात ना दिल चीर के अंदर तक घुस गई। ऐसे कुछ तो कंडीशंस ऐसी होती है ना, एकदम घुस जाती है अंदर तक, आत्मा में जाके बैठ जाती है। तो वैसी होती है, सबकी अलग अलग कंडीशंस होती है। जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती के लिए कौन सी ऐसी घटना है? शिवरात्रि की घटना, कि चूहे उठे और भगवान शिव के जो है उस पर पिंड पर ऊपर जाकर के और वो उसको प्रसाद खाने लगे। और उनके पिताजी ने बड़ा महिमा मंडन किया था, उन्होंने कहा था साक्षात भगवान शिव शिवरात्रि पर प्रकट होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। वो जागते रहे बैठकर, उनको देखो भगवान शिव प्रकट होंगे तो मैं ऐसा तो नहीं कभी मैं सोया रह जाऊं। सारे सो गए लेकिन वो जागते रहे। तो शिव जी तो प्रकट क्या होते, वो चूहा आया प्रसाद खाने लगा। तो उनके मन में विचार आया कि भाई चूहा जब मेरे शरीर पे आता तो मैं तो उसको हटा देता हूं एकदम, और भगवान के जो मूर्ति उसके ऊपर जाकर के प्रसाद खा रहा है, एक तो चढ़ गया तो भी कुछ नहीं, ऊपर से खा रहा है जो प्रसाद हमने इतना पवित्र मान करके घर परिवार वाले भी डांट देते हैं कि प्रसाद को जूठा मत करो, उस प्रसाद को ये चूहा खा रहा है और वो कुछ नहीं कह रहे हैं इसको। तो इसका मतलब ये सच्चे शिव नहीं है। वो विचार कौंध गया मन में। ये घटना तो पता नहीं कितनों ने देखी, और भी देख ही लेते हैं घर में। कभी जैसे मूर्ति की कोई छिपकली चढ़ गई, किसी के ऊपर कुछ हो गया, और तो छोड़ो मनुष्य के ऊपर छिपकली गिर जाती है तो व्यक्ति तो ऐसे सतर्क हो जाता है, सजग हो जाता है, हटा देता है। तो ये विचार मन में कौन गया कि भाई ये तो सच्चे शिव नहीं है। फिर सच्चा शिव कौन है? जिसकी शास्त्रों में बातें आती कि शिव कल्याणकारी, दुष्टों को दंड देने वाला रुद्र है। तो ऐसे कैसा रुद्र है कि जो अपने ऊपर से चढ़े चूहे को भी नहीं हटा पा रहा है? तो वो क्लिक करके, वो स्पार्क हर व्यक्ति का अलग होता है। आप भी आएंगे, आप चिंतन करना थोड़ा सा,
बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं कि पता चले कि 2-4 साल चिंतन में लगा दिए, अपने अष्टाध्यायी पढ़ना, स्वाध्याय करो अपना, बस थोड़ा ही चिंतन जरूर करना कि यहां आने की घटना में क्या कारण बना हमारा। बेशक पुरुषार्थ कारण है, प्रारब्ध भी कारण है, पूर्व जन्मों में किए गए आपके पुण्य कर्मों का संचय जब विपाक बनकर फलीभूत होता है तो फल के रूप में हमें मिलता है एकदम आध्यात्म का पथ। लेकिन कुछ घटनाएं कारण बन जाती है, किसी चीज से वैराग्य हो गया, परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज की वाणी सुनी और लगा कि हाँ ऋषि बुला रहे हैं, चलना चाहिए। वो वाणी तो और ने भी सुनी है, लेकिन हमारे मन में वो स्पार्क हो गया, मैच कर गई फ्रीक्वेंसी सेट, क्योंकि पिछला भी कार्यक्रम था यहाँ आने का, वो अब बुला भी लिया तो आगे, तो ना भी बुलाएं तो भी कि नहीं हमें ऋषियों जैसा जीवन जीना है, तो भी आकर के हम निवेदन करेंगे कि नहीं हमें ऐसा, क्योंकि वैदिक पथ है। और यहाँ तो गुरु इतने विनम्र है, वो खुद ही बुलाते हैं, आ जाओ, जो इस पथ पर चलने वाले हैं, जो भी राही हैं इस पथ के, वो आओ, आपके लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है, एक वैदिक पथ पर आप चल पाए। तो ये कैसे संभव होती है चीजें? हर व्यक्ति का अपना अपने ज्ञान का स्तर होता है, अपनी जो भी भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, उनका अपना स्तर होता है। कुछ लोग बड़े क्रांतिकारी भाव के होते हैं, आंदोलनों से प्रभावित हो जाते हैं, राष्ट्रवाद से प्रभावित होते हैं, कुछ अध्यात्म से प्रभावित होते हैं। हालांकि राष्ट्रवाद और अध्यात्मवाद दोनों एक ही है, कोई अलग थोड़ी होते हैं। जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वो घनघोर राष्ट्रवादी होता है, भाई राष्ट्र के प्रति उसकी जिम्मेवारियां उसका निर्वाह करने वाला होता है। वो आध्यात्मिक व्यक्ति यूं थोड़ी है कि राष्ट्र कहीं भी चले जाओ, जब राष्ट्र सुरक्षित नहीं तो अध्यात्म सुरक्षित कैसे हो सकता है? और कैसे मंदिर सुरक्षित हो सकते हैं, कैसे आपके पूजा स्थल सुरक्षित हो सकते हैं? संभव ही नहीं। ये तो जुड़े हुए इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से, तो स्पार्क तो होता ही है। तो हो गए गौतम बुद्ध, बन गए कि ये जीवन में बुढ़ापा तो कैसे, इससे कैसे दूर हुआ, मृत्यु कैसे इसको को जीता जाए, ये भी एक अवस्था है। बस स्पार्क हुआ, चैन नहीं पड़ा, कोई गुरु नहीं मिले उनको उस समय पर कि वहां आए उनको सिखाएं समझाएं, वो स्पार्क हो गया एकदम। पूर्व जन्म के संस्कार होंगे, जब तक पिताजी ने छुपा के रखा तब तक तो छुपा के रखा। वही तो कह रहे संभवे अपि सत्ता संभवात, संभवे अपि, संभव तो है कि आप दुखों को दूर कर लें, बहुत पुरुषार्थ करें, बहुत अच्छे अच्छे सारे संसाधन उपलब्ध कर लें कि आप कोई दुख ना हो, लेकिन दुख की सत्ता को दृष्ट उपायों से आप हटा नहीं सकते। संभवे अपि सत्ता संभवात, दुखों को दूर करने के लिए संसाधन जुटाना संभव है, मान लिया, लेकिन मूल से नहीं हटा सकते, क्योंकि दुख की सत्ता तो बनी रहेगी। कैसे हटेगी? हे यह प्रमाण कुशल ही। तो जो प्रमाण कुशल आचार्य हैं, जो प्रामाणिक आचार्य होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो हे यह, उन दृष्ट उपायों को वो हे कोटि में रखते हैं। हे कोटि का मतलब ये है कि एक श्रेय पथ होता है, एक प्रेम मार्ग होता है, एक श्रेय मार्ग, निश्चेष होता है, एक अभ्युदय होता है। हालांकि दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यदि निश्चेष और अभ्युदय दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो वो ये देखते हैं कि जो ये भौतिक स्तर पर जो उन्नति वाला कार्यक्रम है, इसको थोड़ा कम रखते हैं। दृष्ट उपायों से जो संतुष्ट होने वाला भाव है, या ऐसे समझ सकते हैं इसको, क्योंकि सांसारिक प्रवृत्ति, संसार की ओर जाने वाली जो प्रवृत्ति होती है, उसके लिए जो किए कार्य होते हैं ना, इसको ऐसा समझ सकते हैं। कुछ व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र की उन्नति करते हुए अभ्युदय को माध्यम बनाते हैं, तो वो तो ठीक है, वो तो उपार्जन करना चाहिए, वहां तो अर्थ चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म की प्राप्ति के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है, तभी सारी कामनाएं, तभी सारी जो हमारी शुभ इच्छाएं पूरी होंगी, तभी मोक्ष की प्राप्ति हो पाएगी, नहीं तो छूट नहीं पाओगे चीजों से। भाई आध्यात्मिक प्रगति भी कब होगी? आज परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज आचार्य श्री जी ने एक ऐसा अनुकूल वातावरण तैयार किया है कि प्रातः काल से रात्रि पर्यंत पूरे जीवन भर कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। कहां से दूध आएगा, कहां से रोटी आएगी, कहां से चावल आएंगे, कहां से सब्जी दाल फल आने, कुछ सोचना ही नहीं है, आता रहता है। एक व्यवस्था बना दी, जो आवश्यकता हो बता दो, वहां एक विशेष स्थान पर उनको बता देते हैं ऑफिस में, वहां से वो सामान भेज देते हैं। कोई एक प्रश्न नहीं उठाता भाई इतने रुपए का आ रहा है, इतने पैसे दे दो, कि कहां से आना है और क्या चाहते हैं हमसे। जो आपके संकल्प हैं
राष्ट्र उन्नति के संकल्प उसमें लगे रहो, अपने जीवन के उत्थान में लगे रहो, राष्ट्र कल्याण के कार्यों में सहयोग करते रहो, बस इतनी सी बात है। तो वो बता रहे हैं इसमें। तो जो प्रमाण कुशलाचार्य जी हैं, उन्होंने इस भाव से भौतिक संसार की केवल उन्नति में यदि हम रत हैं, कि केवल अपने स्वामित्व को चाहते हैं, केवल अपनी ही उन्नति को चाहते हैं, यदि आप केवल इतना मात्र चाहते हैं, तो इस भाव को थोड़ा हेय कोटि में रखा है, थोड़ा निम्न स्तर पे रखा है, क्योंकि उससे आपके दुखों की पूर्ण निवृत्ति हो नहीं सकती है, संभव ही नहीं है ना। जब तक प्रेम का विस्तार ना हो, मनुष्य क्या है, मनुष्य जीवन में आकर के भी प्रेम का विस्तार नहीं किया तो फिर मनुष्य जीवन तो व्यर्थ है ना। प्रेम भी कैसा, समष्टि के प्रति प्रेम, प्रेम को भी जनरलाइज करना, जिससे बातें करो, जिससे व्यवहार करो, उसको ये लगे कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम तो ये मुझसे ही करता है, ऐसा प्रेम। इतनी पराकाष्ठा में जीना, तब सार्थकता है मनुष्य जीवन की। और आसक्ति एक से भी ना रखना, बड़ा कठोर होता है, सुनने में तो अच्छा लगता है। एक कक्ष में 3 भाई रहे, 4 भाई रहे, उनसे कहो कि भाई अलग अलग कमरे में रह लो, भाई तो छोड़ो, कमरे से आसक्ति हो जाती है कि जी हमें तो यही कमरे में रहने दो, दूसरे में मत भेजो। भाइयों से तो दूर की बात है, दीवारों से सबसे बहुत प्रेम करना और आसक्ति किसी से भी ना रखना, शब्द नहीं है, पूरा शास्त्र है, इसको जीने का शास्त्र है। ये शब्द अपने आप में बहुत गंभीर शब्द है, मीनिंगफुल वर्ड्स हैं, और बिना साधना के, बिना तप के नहीं आते जीवन में। किसी के साथ हम 5 वर्ष से 10 वर्ष से रहें, अगले ही क्षण वो व्यक्ति कहे कि ठीक है मैं उधर रहता हूं, तो इतने सहज भाव से ठीक है जी आपका शुभ, अपने अगले कार्य में लग जाए। और बात तो तब है और मन में विचार भी ना है उसका एक बार भी, यह आसक्ति रहित होना। एक गहरी लंबी श्वास लो, और अच्छी बात तो यह है कि उस गहरी लंबी श्वास की भी आवश्यकता ना पड़े, आप इतने सहज हो, इसे कहते हैं आसक्ति रहित होना। हाँ तो यूं कहते हैं नहीं मुझे उसके साथ रहना है, मैं तो उसके साथ रहता हूँ, मैं 2 साल से 10 साल से 4 साल से उनके साथ रहता हूँ, मेरी बॉन्डिंग उनसे अच्छी है। अरे बॉन्डिंग आध्यात्मिक पथ के साधक की बॉन्डिंग भगवान से होनी चाहिए, और जिसकी भगवान से बॉन्डिंग है उसकी इस दुनिया में हर व्यक्ति से बॉन्डिंग है। हम व्यक्तिशः व्यवहारों पर केंद्रित हो जाते हैं, व्यवस्थागत विषय अलग होते हैं, वहां तो होना ही पड़ता है। तो एक छोटे बच्चे से छोटे बच्चे जैसा व्यवहार करना पड़ेगा, बड़े बच्चे से बड़े जैसा करना पड़ेगा, बुजुर्ग से बुजुर्ग के जैसा करना पड़ेगा, वो एक अलग विषय है। लेकिन जहां तक बात आसक्तिपूर्ण व्यवहार की है, वो उसमें तो हमें तटस्थ रहना चाहिए। सभी के लिए है ये बातें। तो घर परिवार में भी आपसी संबंधों को निभाते हुए कर्तव्य से हटने का नाम कहीं अध्यात्म नहीं कहा गया। अपने संबंधों को निभाते हुए हृदय से, मन के अंदर तम के कोने से तटस्थ भाव रखना चाहिए, और ये केवल उसी व्यक्ति को पता हो सकता है। ये ढोल बजाने का नहीं है कि घर पे जाओ, बच्चों ने भोजन दिया और भाई ने बहन से कहा कि भैया पानी लो, बहन ने भाई से कहा नहीं तेरा मेरा तो कोई संबंध नहीं, आसक्ति रहित हो। माता जी ने कहा कि बेटा मैं जा रही हूँ नानी जी के घर, तो बेटा कहे कहीं भी जाओ दुनिया में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो कार्यक्रम नहीं है, ये कोई दिखाने की बात नहीं है, ये आपकी आंतरिक साधना का विषय है। माने हृदय की स्थिति तो ऐसी हो कि पुत्र के जन्म की सूचना मिले या मृत्यु की, आंतरिक भावनाओं में परिवर्तन ना हो, बड़ा कठोर है। तो ऊपरी व्यवहार तो होगा ही, स्थूल स्तर पर तो व्यवहार करना ही होगा। तो पुत्रोत्सव होगा तो आनंद करना ही पड़ेगा, और किसी का कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती है तो दुख भी होता ही है। लेकिन मैं जिस बात को मैं कहना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आपकी आंतरिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जब आप आंख बंद करके शांत बैठें
तो आपके भीतर गहराई में जो आनंद है उस परमात्मा का, वो विस्मृत नहीं होना चाहिए। आप कभी उससे अलग न हो। यह आध्यात्मिक पथ की मांग है और ये साधना करनी चाहिए साधकों को। कितना भी भयंकर दुख क्यों ना हो, वो परमपिता परमात्मा जो आनंद स्वरूप है वो सदैव मेरे साथ है। ये संबंध तो 100 वर्ष से पुराने है ही नहीं ना। 100 वर्ष मान लो, कोई ब्रह्मचारी अधिक अच्छा पुरुषार्थ करते हैं आप लोग 200 तक चले जाएंगे। 200 वर्ष पुराने संबंध मान लो। और सृष्टि तो 200 करोड़ वर्षों से, और परमपिता परमात्मा अनादिकाल से उसका संबंध है। तो ऐसा संबंध जो इस सृष्टि के आदिकाल से आज तक हमारे साथ है, उस संबंध को हम कैसे विस्मृत कर सकते हैं? यह है आध्यात्मिक साधना। तो सारे दृष्ट उपायों से तो होगी नहीं। इसलिए कहा कि सर्व असंभवत संभवे अपि सत्ता संभवात प्रमाण कुशलई हे यह। तो प्रमाण कुशल आचार्यों ने क्या कहा? जो भी भौतिक संसार में व्यक्ति उन्नति के सोपान चढ़ते हैं और कार्य करते हैं, उनको थोड़ा हे कोटि में रखा है आध्यात्मिक सोपान की दृष्टि से। तो सभी अपने अपने कर्तव्य कर्मों को निभाते हुए और इस पथ पर आगे बढ़े, एक एक स्टेप, वन बाय। कोई छलांग लगाने की आवश्यकता नहीं है। पता चले खुद की भी टांग टूट जाए और कुछ हो जाए, पता चले चले थे एक स्टेप चढ़ाने और चलने से पहले अगली बार हिम्मत भी नहीं करोगे आगे बढ़ने की। तो जो जहां है वहीं से अपनी शुरुआत प्रारंभ करें, क्योंकि परमात्मा तो परम दयालु है, करुणाशील है। वो तो आपके भाव के भूखे। तो अपने हृदय के भावों को, अपने सुमन को, पुष्पों को उनके चरणों में अर्पित करें और अपनी आध्यात्मिक साधना को आगे बढ़ाएं। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज के हमको विराम देते हैं। शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः। ओम।